हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। समय हो रहा है 9:19। नाइन बुल ट्रेडिंग एकेडमी की ये जो एनालिसिस वीडियो की सीरीज चल रही है, उस सीरीज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं कि बाजार ने सुबह सुबह क्या किया और बाजार का जिस दिन ओपन कर होगी यानी फ्राइडे को क्या करेगी। चलिए, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, वो भी मंथली एक्सपायरी में बहुत अच्छे मूव मिले बाजार में। बैक टू बैक नए नए हाई बनाए गए और बाजार जो है हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगभग खुला ऊपर, अपसाइड खुला। लेकिन बाजार ने, वही सीन है ना कि बाजार ने हमको रिस्पेक्ट कहीं किसी लेवल पे नहीं दी। एक इस लेवल पे बाजार आया, लेकिन वो हमारे लेवल को नहीं टच किया। अप्रॉक्स 954, मतलब लगभग 50 पॉइंट पहले से ही ऊपर निकल गया। हालांकि इस लेवल पे कई बार आया, लोगों ने कॉल में अगर एंट्री बनाई होगी तो मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा मूव छूट गया। पर ये मूव मेरे लेवल का नहीं छूटा होगा, परफेक्ट लेवल था, परफेक्ट मूव था और बहुत अच्छा मूव। फिर उसके बाद छोटी मोटी गिरावट भी देखने को मिली बाजार में। अच्छा, वही चीज़ निफ्टी में भी हुई है सर। निफ्टी में अगर बात की जाए तो निफ्टी में भी वही हुआ है, बड़ा प्रीमियम जीरो। चलिए चलिए, निफ्टी की बात बाद में करते हैं क्योंकि आज सेंसेक्स की थी एक्सपायरी। तो मित्रों, एक काम किया जाए आज, हाँ, सेंसेक्स के पहले प्रीमियम की बात कर लेते हैं। यस 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 यस, एक सेंसेक्स का जो प्रीमियम हम लोग देख रहे थे, वो प्रीमियम जो था 75,100। हालांकि जो हमने प्रीमियम लगाया था उसको मैंने नोट किया था 74,200। इसकी भी बात करेंगे, पहले 75,100 की बात कर लेते हैं। 75,100 के प्रीमियम को ब्रेकआउट हमको मिला था यहाँ पे। एक्चुअली में आज जो था, मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, उनके यहाँ शादी थी तो उसमें मुझे जाना था। तो आज मैं आउट ऑफ मार्केट ही रहा हूँ, इसलिए मैं सही तरीके से मार्केट को नहीं देख पाया। जब मैं यहाँ पे, हालांकि मैं सुबह बैठा हुआ था मार्केट में, तो मेरे एक कम्युनिटी मेंबर हैं, एक क्या दोनों लोग जो भी हैं, उनका पुट में एक ट्रेड लिया था सुबह सुबह। क्योंकि पुट का लेवल एकदम ऐसी जगह पे था जहाँ से मैंने हमेशा पैसा बनाया है। तो हालांकि जरूरी नहीं कि हर बार वो लेवल रिस्पेक्ट ही करे। तो उस लेवल पे परसों भी पैसा बना था, उस एरिया पे, वही सेटअप पे। आज उस सेटअप पे मैंने ट्रेड लिया तो उसमें एक एसएल चला गया था। ठीक है, छोटा एसएल गया था 40 पॉइंट का सेंसेक्स में। उसके बाद हमारे एक कम्युनिटी मेंबर ने करीब करीब यहाँ पे शायद, नहीं, वो दूसरा दूसरा प्रीमियम था। ठीक है, चलिए पहले इस प्रीमियम की एक बार बात कर लेते हैं। प्रीमियम जो ये है, इस प्रीमियम को का रिटेस्ट हमको जो है वो यहाँ पे मिला था, अप्रोक्स इस लेवल पे। हमने अपने कम्युनिटी मेंबर से बोला था कि इस प्रीमियम पे ध्यान रखिएगा, एक और प्रीमियम था उस पे ध्यान रखिएगा। हालांकि इस लेवल पे उनकी एंट्री नहीं बन पाई, तो जो कि सबसे गलत रहा आज, वरना बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छा मूव बना के निकलते। अच्छा, जो प्रीमियम हम लोग डिसाइड कर रहे थे, देख रहे थे, मतलब वो हमारे कम्युनिटी मेंबर देख रहे थे जिनको हमने बता रखा था, वो प्रीमियम ये था। एक सेकंड सर, वो ये प्रीमियम था। ठीक ठीक, हाँ अब आ गया। ठीक है ओके, ये प्रीमियम, दिस वन। अब इस प्रीमियम की बात करते हैं। ये प्रीमियम जो था, इसका पहला ट्रेड एक ये बन रहा था, बना। इस प्रीमियम को जो हमारे कम्युनिटी मेंबर ने अप्रॉक्स 350 पे लिया, 350 रुपए के आसपास इस प्रीमियम को लिया। और उस प्रीमियम का जो दो रिटेस्ट बन रहे थे, पहला 350 और दूसरा बन रहा था 312। तो इस प्रीमियम ने हालांकि 350 पे आके ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं दिया, इसने रिस्पेक्ट दिया, वेग बनाया, और 350 से ये प्रीमियम 390 गया। लेकिन अगेन ये प्रीमियम जो है, ये इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और ये प्रीमियम जो है सीधे डाउनफॉल में आ गया नीचे। नीचे जाने के बाद ये प्रीमियम जो है फिर भी, मतलब जो आपका ये लेवल था, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं हो पाया नीचे। ठीक है, और सस्टेन ना होने की वजह से एक्चुअली में ये जो इतनी बड़ी कैंडल, आज मार्केट में मैं था नहीं, तो ये लोग यहीं कहीं पे निकल गए होंगे। मुझे मालूम है कि मेरे कम्युनिटी मेंबर यहीं कहीं निकले होंगे। ठीक है, उनका एक एसएल इसमें भी गया है। वही बात है कि धीरे धीरे सीखेंगे। हालांकि मैं होता तो मैं यहाँ पे कहता वेट करो, जब तक ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपका एसएल नहीं माना जाएगा। खैर चलिए, यहाँ से देखिए कि आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली। यहाँ से हमारे इस लेवल से इसको जो भी है
अप्रॉक्स मेरा पहला टीपी तो यही था, मैंने बता दिया था लोगों को, 175 पॉइंट का मेरा टीपी था, वहां तक बाजार गया। उसके बाद फिर अगेन फिर आया बाजार इसी लेवल पे, फिर अगेन इस लेवल तक गया। हालांकि बाजार में यही उठापटक चलती रही। अच्छा, उसी बीच में पुट का भी प्रीमियम ने अच्छा काम मूव किया। चलिए देखो, ये तो था कल का मूव। आइए बात करते हैं कि फ्राइडे को क्या होगा। तो सर फ्राइडे को जो होगा वो आपको बता दूं, पहले इंडेक्स में क्या होगा। तो इंडेक्स में क्लोजिंग मिली है मेरे इंडेक्स को, अपने निफ्टी भाई को 23,309 पे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हो सकता है, देखिए कल गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। तीनों कंडीशन समझ लेते हैं निफ्टी में। गैप अप ओपन होगा तो यहाँ कहीं पे होगा, ऊपर अगर निकलेगा तो ये पहला रेजिस्टेंस होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करके ऊपर आएगा तो हम लोग कॉल में आएंगे। नहीं तो इसमें कोई नेगेटिव कैंडल बनेगी या कोई ऐसा रिजेक्शन कैंडल मिलेगा तो हम लोग यहाँ से पुट के लिए देखेंगे। ये था इंडेक्स में। इसके ऊपर के और लेवल नोट कर लीजिए सर। पहला रेजिस्टेंस का लेवल है 23,468, दूसरा 23,607, तीसरा 23,761, चौथा 23,861। ठीक है, ये लेवल है। सपोर्ट के लेवल क्या बनेंगे, तो सपोर्ट के लेवल नोट कर लीजिए सर। सपोर्ट का पहला लेवल है 23,282, सेकंड लेवल है 23,103, तीसरा लेवल है 22,988, चौथा लेवल है 22,896। उसके बाद और बड़ा लेवल है, फिर उसके बाद वही है 22,699 यानी 700 का लेवल, फिर उसके बाद 22,620, फिर उसके बाद जो है जहां से मार्केट रिवर्स हुई है 22,483। ठीक है, तो ये रहे। आइए बात कर लेते हैं प्रीमियम की सर। तो प्रीमियम में क्या हो सकता है, तो सरकार प्रीमियम में हो सकता है ये कि प्रीमियम जो है वो उसकी क्लोजिंग मिली है 229 पे। क्या होगा, वही बात है, गैप अप ओपनिंग हो गई। मान लीजिए यहाँ कहीं पे प्रीमियम ओपन हुआ, यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ से अगर ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिए, ये इसका रिजेक्शन लेवल है। ठीक है, यहाँ से इसको आप शॉर्ट करिए, या कॉल के पुट के प्रीमियम को जो इसके नीचे के लेवल है उस पे, उस वक्त जो लेवल उसका पहला लेवल नीचे का लेवल आएगा वहां से आपको बाई करना है। ठीक है, आप इस पे ये मत करिए। आप क्या करिए, अगर कॉल का प्रीमियम गैप डाउन ओपन होता है तो बेस्ट बाइंग 156 तो 117 भी बनेगी। ठीक है, मार्केट अगर साइडवेज ओपन होती है यहीं कहीं पे तो आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद या तो यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ जाए, या तो ये प्रीमियम सीधे यहीं कहीं पे ओपन हो जाए, यहीं कहीं पे, और चल दे ऊपर को, तो हम लोग भी ऊपर की तरफ गाड़ी अपनी बढ़ा लेंगे। ठीक है ना। आइए पुट के प्रीमियम की बात कर लेते हैं। अच्छा, नीचे के लेवल नोट कर लीजिए। नीचे का पहला लेवल जो है 199, 156, 117 और 82। ऊपर का लेवल है यानी रेजिस्टेंस के लेवल है, रेड जोन है 267, 318। ठीक है, आइए पुट का एक प्रीमियम है उसकी बात कर लेते हैं। पुट का जो प्रीमियम है ये कह रहा है, क्या कह रहा है ये कि सर 212 पे हमने क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब क्या सीन है कि अगर हम यहाँ से नीचे आते हैं तो पहला सपोर्ट हमारा क्या बनेगा 177, दूसरा सपोर्ट क्या बनेगा सर उसके बाद 129, तीसरा सपोर्ट क्या बनेगा, है ही नहीं। रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रिजेक्शन कहाँ से मिलेगा 225, 285 सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन 380, 338, हाँ 338, चौथा है 403। ठीक है, ये चार रिजेक्शन लेवल को नोट कर लीजिए सर, ये बहुत काम करेंगे आपके। आइए कल सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या धमाका हो सकता है, तो सर सेंसेक्स का रेजिस्टेंस के लेवल नोट करिए। पहला है 75, अरे 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 75, 782, 786 कर लो यार, 76,320, 76,894, और चौथा लेवल है 77,685। आइए सपोर्ट के लेवल की बात करते हैं। सपोर्ट क्या है, पहला सपोर्ट तो यही बनेगा सर 75,128, दूसरा बनेगा 74,509, तीसरा बनेगा 73,958, चौथा बनेगा 73,270, पांचवा बनेगा 72,571। इसके नीचे भी है लेकिन यार चार चार पाँच पाँच रखो, चार्ट एकदम हरा लाल हो जाता है। होता तो हरा ही लाल है लेकिन और भी हरा लाल हो जाता है। तो ठीक है, ये तो रहा सेंसेक्स का इंडेक्स। अब बात कर लेते हैं प्रीमियम की गुरुजी। तो प्रीमियम क्या कह रहा है अपना, प्रीमियम ये कह रहा है कि भैया हमने जो क्लोजिंग दी है बाबूजी वो दी है 73 पे, यानी 773 पे। अब हम क्या कर सकते हैं, कर सर कुछ नहीं सकते हैं, वेट कर सकते हैं। वेट कैसे करेंगे कि इस प्रीमियम को या तो यहाँ से रिजेक्शन दे और यहाँ से फिर आप पकड़ो इस लेवल से,
या तो ये प्रीमियम और नीचे आ जाए तो 500 580 के लेवल पे पकड़ो, अच्छा लेवल बनेगा। उसके नीचे मैं तो कहता हूँ यहाँ आ जाए तो और अच्छी बात है, 435 300 जो 55 का लेवल है इस पे भी नज़र रखिएगा सर, कि अगर पूरी वीक में मार्केट इस लेवल पे आती है तो अच्छा रिजेक्शन देगी। अच्छा 900 से ऊपर अगर आप 1000 रुपये के ऊपर का प्रीमियम बाई करते हो तो मैं तो इसकी राय नहीं देता हूँ, लेकिन फिलहाल इसके रिजेक्शन लेवल समझ लीजिए 909 है और 1099, इसके ऊपर मैं लेवल नहीं लगाता, फिर मैं दूसरे प्रीमियम में चलूंगा। आइए सर पुट की बात कर लेते हैं। पुट पुटापुट क्या करेगा, पुट जो करेगा काम वो करेगा खतरनाक काम। पहला है 843 पे क्लोज, 833 पे क्लोजिंग मिली है। समझ लीजिए बात को, पुट में यहाँ से अगर रिजेक्शन आता है तो हमारी बाइंग बनेगी 729, इसके नीचे मत जाओ, फिर है खतरा पुट में, क्योंकि अभी बाजार का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। आइए इसके ऊपर अगर पुट में यहाँ से आता है बाजार तो आपका ये जो रेड लो लेवल है ना ये ग्रीन बन जाएगा, यानी यहाँ से बाइंग बनेगी सर 861 के लिए। तो पहला टीपी 953, दूसरा टीपी 1060, तीसरा टीपी 1270 और चौथा टीपी बनेगा 1398 यानी 1400 का। तो ये रहे आपके लेवल, आप मार्क करिए लेवल और ट्रेड करिए मार्केट में। कुछ नहीं है, मार्केट में सही तरीके से बैठिए। लॉस और प्रॉफिट ये पार्ट ऑफ गेम है इस मार्केट का, ये आपसे लेके रहेगा। आप हमारे कम्युनिटी मेंबर जो हैं एक एक वीक ग्रीन में क्लोज होते हैं, ग्रीन में, और अच्छे ग्रीन में क्लोज होते हैं। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि सर जब आपसे मार्केट कहे कि हाँ ठीक है एसएल है तो उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि उसको एक्सेप्टेंस जो है ना बहुत पसंद है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सर कहानी खत्म है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े महारथी आए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले आते हैं और पैसा खत्म करके चले जाते हैं। ये शेयर बाजार है लाला, वही कहावत है ना, वही वाली कहावत याद रखो। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो मार्केट में अगर लंबा सरवाइव करना है, वरना तो स्कैल्पर तो फिर स्कैल्पर ही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं मंडे को, या तो लाइव पर अगर संभव हुआ लेवल लगा दूंगा लाइव पे कोई अच्छे प्रीमियम का, नहीं तो फ्राइडे को मार्केट ओपन होगी। फ्राइडे को देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। फ्राइडे को मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अपने सिस्टम अपने सेटअप के पास, फ्राइडे को मैं बाहर जा रहा हूँ। तो मंडे से हम आपको एनालिसिस वीडियो शाम को मंडे को मिलेगी। पॉसिबल हुआ तो फ्राइडे को देखेंगे, नहीं तो मंडे से 100% आपको एनालिसिस वीडियो मिलेगी। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ आपका फ्राइडे अच्छा जाए, ग्रीन में क्लोज करो, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।